वेलकम स्टूडेंट, गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 4 रिवीजन क्लास आ चुका है और क्लास जो 10th है आपकी, जो इम्पोर्टेंट है हमारा त्रिकोणमिति, इसको हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मैं जीके माहौर, आपको यहाँ पर सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स क्लासेस मिल जाएंगी और हमारे यहाँ बुक भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो कर रहे हैं केवल रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम नजदीक होने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं लगाते हुए आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, ये हमारा मल्टीपल चॉइस को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मल्टीपल चॉइस इस एक्सरसाइज के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम जितने मल्टीपल चॉइस है ज्यादा करने की कोशिश करेंगे और इसमें से एक या दो मल्टीपल चॉइस आपको जरूर मिलेंगे देखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में, यदि कोसेक ए और आपका सेक ए बराबर है 0 से लेकर आपका 90 के डिग्री के बीच में आपकी ए की वैल्यू होनी चाहिए और कोण एंगल जो ए है आपकी उसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब कोण ए का मान आपको गिवन है। कोसेक ए बराबर में आपकी वैल्यू सेक ए के बराबर, हम इनको चेंज कर सकते हैं। हमें पता है चूंकि साइन ए बराबर, ऐसे लिख लीजिए, कोसेक ए बराबर 1 में साइन ए के और सेक ए की जो वैल्यू बराबर होती है 1 में कॉस ए के बराबर। तो इसको चेंज किया 1 में साइन ए के बराबर, इसको चेंज किया 1 में कॉस ए के बराबर। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देते तो यहाँ की वैल्यू यही 1 बराबर में साइन ए बटे में कॉस ए के बराबर, और हमको पता है चूंकि साइन ए अपॉन कॉस ए की जो वैल्यू है वो आपके बराबर हो जाती है टेन ए के बराबर। ठीक है, तो यहाँ आपकी वैल्यू है 1 बराबर में टेन ए के बराबर, या फिर इस तरीके से लिख दीजिए टेन ए बराबर आपका हो जाएगा 1 के बराबर। अब टेन में जो 1 होती है वो किसकी वैल्यू होती है वो आपके लिए ढूंढना जरूरी है। तो टेबल के लिए मैं पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूं और इस वीडियो में बता देता हूं। तो जो भी आपके क्वेश्चन है पिछली वीडियो, सॉरी टेबल से, टेबल के मान जिनको याद नहीं है वो हमारी वीडियो देख लें, टेबल क्रिएट करने वाले और शॉर्टकट में याद करने वाली वो हमने कंप्लीट कर रखी है। और आपको एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको सारे मान याद होना पता पड़ जाए सिंपली कैसे याद करते हैं। ये आपकी वैल्यू है 1045 की, मीन्स 1045 की, 10 से 10 कैंसिल, ए की वैल्यू आ गई 45 और हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 30, और देखिए लगभग ये इसी तरीके का क्वेश्चन है आपका। तो टेन एल्फा बराबर साइन एल्फा, तो आपको एल्फा की वैल्यू निकालनी है इसमें। तो हमने क्या करा, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं टेन एल्फा बराबर में साइन एल्फा के बराबर, और जो फॉर्मूला हमने पीछे लगाया साइन एल्फा अपॉन में कॉस एल्फा बराबर आपकी वैल्यू हो गई टेन एल्फा के बराबर। तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, साइन एल्फा अपॉन में कॉस एल्फा बराबर में आपकी वैल्यू साइन एल्फा के बराबर। अब यहाँ पर आपका बटे में अगर 1 माने तो साइन से हमारा साइन कैंसिल हो जाए, यहाँ हो जाए 1 अपॉन में कॉस एल्फा और 1 अपॉन में 1 बराबर। देखिए मल्टीप्लाई में है इसीलिए मैंने वो कर दिए, मतलब कैंसिल कर दिए। आप कभी ये मत सोचेगा गलत कैंसिल किए, नहीं, इस तरीके कैंसिल हो जाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कॉस एल्फा बराबर आपका 1 के बराबर हो जाएगा। अब आपको फाइंड करनी है कॉस में 1 किसकी वैल्यू होती है, कॉस में 1 आपकी वैल्यू होती है 0 की। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले, नेक्स्ट में कॉस एल्फा बराबर में कॉस 0 के बराबर, और एल्फा कॉस से कॉस कैंसिल और एल्फा की वैल्यू 0 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 आपका 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे, तो इनको थोड़ा अच्छे से कर लें तैयारी इनकी। तो देखिए आपको यहाँ पर दे रखा है कि ए साइन 2a बराबर 2 साइन a के बराबर दे रखा है आपको। तो आपको बताना है कि ये कथन सत्य है या नहीं है, मतलब a के बराबर है यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने नोट किया साइन 2a बराबर में 2 साइन a के बराबर। अब माना a बराबर 0 रख के हम इसको प्रूव करते हैं, बराबर मतलब हमको वेरीफाई करना है ये कथन सत्य है या नहीं है। तो a की जगह मैंने 0 रख दिया, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो गई साइन 2 मल्टीप्लाई बाई 0 बराबर में 2 साइन 0 के बराबर। अब यहाँ पर आपकी वैल्यू हो गई साइन 0 बराबर में 2 मल्टीप्लाई में साइन 0 की वैल्यू। आपको पता है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि साइन 0 बराबर 0 के,
तो ये आपकी वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई 0 के बराबर और 0 बराबर 0, तो कहने वाला हमारा ये कथन सत्य है और किसके लिए, 0 के लिए। अगर आप 30 रखते तो कथन सत्य नहीं होता, केवल इसमें एक ही वैल्यू है, ये आपका 60 है, थोड़ा हाइड है, 60 डिग्री है, और इसके बराबर आप और कोई रख के देखते तो आपकी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि 0 मैंने देखा कि 0 मुझे सिंपली आ जाएगा, तो इसलिए मैंने 0 ही रख के देखा सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 में थोड़ा चेंज हो गया आपका। cos a बराबर है √3/2, तो sin 2a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है यहाँ पर। sin 2a का मान जो होगा वो आपका किसके बराबर हो जाएगा। तो हम देखिए इसमें क्या करेंगे, हम इसमें से वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले a की वैल्यू। तो हमारे पास है cos a बराबर √3/2 के बराबर। cos में √3/2 वैल्यू किसकी होती है, ये होती है आपकी cos 30 की वैल्यू, क्योंकि cos 30 डिग्री बराबर √3/2 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हमारी वैल्यू हो जाएगी cos a बराबर cos 30 के, cos से cos कैंसिल, a की वैल्यू हुई आपकी 30 के बराबर। अब आपको निकालना है sin 2a का मान। तो sin 2a का मान निकालने के लिए आपको वैल्यू दे रखी है sin 2a, तो बराबर हमने क्या करा, a की जगह पर 30 पुट कर दिया, तो यहां पर आपकी वैल्यू है sin 2 मल्टीप्लाई में 30 डिग्री और sin 60 के बराबर, और sin 60 की जो वैल्यू होती है वो भी होती है आपकी √3/2 के बराबर। देखिए इसमें अगर आपको टेबल के वैल्यू आपको पता नहीं है तो त्रिकोणमितीय क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले टेबल ही याद करें, तभी जाके आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि sin थीटा बराबर कोसेक थीटा और 0 से लेकर हमारी π/2 तक के बीच में, मतलब 0 से लेकर 90 तक के बीच में थीटा की वैल्यू बिलोंग होनी है, तो थीटा की वैल्यू इसमें क्या होगी वो आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले आपको दे रखा है sin थीटा बराबर कोसेक थीटा के, और हमको पता है चूंकि कोसेक थीटा की जो वैल्यू होती है, कोसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा के बराबर हो जाती है। तो यहाँ की वैल्यू यही sin थीटा बराबर में 1 में साइन थीटा के बराबर बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ आपकी वैल्यू sin थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा और 1 मल्टीप्लाई में 1 के बराबर। यहाँ आपकी वैल्यू ये sin स्क्वायर थीटा बराबर में आपकी वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 1 के बराबर, और sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी कि √ में 1 मल्टीप्लाई 1 के बराबर, और यहाँ पर जो sin थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी प्लस माइनस के 1 के बराबर। दो वैल्यू आपकी हो जाएंगी और किसी भी एक से आप इसको फाइंड कर दीजिए वैल्यू को। तो हम क्या करते हैं, sin थीटा बराबर हमने ले लिया 1 के बराबर, और sin में जो आपका 1 वैल्यू होती है, sin में 1 वैल्यू होती है आपकी sin π/2 मतलब कि 90 के बराबर, चूंकि sin π/2 या फिर sin 90 बराबर आपकी वैल्यू होती है 1 के बराबर। तो मैंने इस वैल्यू को चेंज कर लिया और थीटा से थीटा कैंसिल, और आपकी वैल्यू हुई π/2 के बराबर, और हमको थीटा की वैल्यू यही निकालनी थी π/2। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको देखने में तो ये काफी बड़ा लगता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये आपका। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए सॉल्व करने का एक ही तरीका है, एक ही तरीके सॉल्व होगा, और जब भी आपको इस तरीके क्वेश्चन आ जाएगा तो बिना देखे आप उसका ऑप्शन नंबर डी टिक मार देंगे, हाँ इसका डी टिक होगा कैसे वो मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूं। देखिए सबसे पहले दे रखा tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री और डैश 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 tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री के बराबर। ठीक, ये आपको सारी वैल्यू दे रखी है। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले हमने क्या करा, इसमें जितनी वैल्यू होंगी 88, तो इसमें 41 वैल्यू तो हमारी ऐसी होंगी कि जो आपके 1 के बटे में पहुंच जाएंगी। कहने मतलब क्या है, मैं आपको चेंज करके बता देता हूं, आप इस तरीके से इनको चेंज कर लीजिए कि tan 1 और tan 2 और tan 3 के बराबर, और लास्ट की जो वैल्यू है इनको हम चेंज कर लेते हैं 1 चलिए 1 में चेंज मत कीजिए, सिंपल तरीके से चेंज कीजिए। आप इसको चेंज कर लीजिए लास्ट वाली वैल्यू को tan 90 माइनस के 2 डिग्री के बराबर, और इससे लास्ट वाली हो जाएगी tan 90 माइनस के 1 के बराबर, 1 डिग्री के बराबर, tan 90 माइनस के 1 डिग्री के बराबर।
ये आपकी वैल्यू है tan 90 माइनस में 1 डिग्री के बराबर। ये आपकी जो वैल्यू है, और इससे जो पहले वाली वैल्यू है एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ 3 वैल्यू है, तो 90 माइनस में 87 के बराबर। ये 3 वैल्यू हमने इस तरीके से लिख ली। अब आपको पता है यहाँ पर हो जाए tan 1 डिग्री, और ये सारी वैल्यू आपकी जो ना मल्टीप्लाई में मानी जाएंगी, 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डैश डैश डैश। आपको पता है tan 90 माइनस के थीटा की जो वैल्यू होती है वो आपकी cot थीटा के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी tan, तो मतलब cot 87 के बराबर, इसी तरीके से आपकी वैल्यू cot 88 के बराबर, और इसी तरीके से आपकी वैल्यू cot 89 के बराबर। सॉरी, डिग्री में बदल जाएंगे आपकी, तो यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया था इसलिए आपका गलत हो गया, तो ये आपका कैंसिल कर दिया। तो देखिए दोबारा देखिए, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू है tan 3 के बराबर, तो यहाँ पर tan 3 के बराबर, cot 3 के, यहाँ पर cot 2 के, और यहाँ पर cot 1 के, क्योंकि थीटा की जो वैल्यू है वही हमारी यहाँ पर आती है। जैसे यहाँ पर थीटा की वैल्यू थी तो हमारी cot में बदल गई, इसी तरह थीटा की वैल्यू हमारे पास ये है तो 1 आ जाएगा, यहाँ 2 है तो 2 आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा। अब हमें पता है चूंकि cot थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में tan थीटा के, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएंगी tan 1, tan 2, tan 3 डैश 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 1 अपॉन में tan 3 के बराबर, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 अपॉन tan 2 के बराबर, और ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में tan 1 के बराबर। तो इसी तरीके से जब ये चलती चली जाएंगी तो ये आपकी वैल्यू ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि ये आपकी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मतलब आंसर हर में आ जाएंगे, तो ये सारी वैल्यू कट जाएंगी। तो आपके पास जब कटती चली जाएंगी तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई 1 इसी तरीके से 1 के बराबर हो जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई आप कितनी बार कर लीजिए उसकी वैल्यू 1 आएगी, और ऑप्शन नंबर डी हमने पहले करेक्ट लगा दिया था, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, और 2020 में और 2024 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको दे रखिए साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा बराबर 0, तो साइन स्क्वायर सॉरी साइन 4 थीटा प्लस में कॉस 4 थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। हमको गिवन है साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा बराबर में 0, तो हम क्या चेंज कर सकते हैं, सबसे पहले साइन थीटा इसे इधर ले जाने पर आपकी हो जाएगी कॉस थीटा के बराबर, ठीक। और हम अगर और चेंज करना चाहें तो इसके साथ मल्टीप्लाई 1 मान लो, 1 तो हम किसी के साथ मल्टीप्लाई मान सकते हैं, और 1 की मल्टीप्लाई हम करते हैं किसी संख्या में तो हमारे पास वही संख्या रिपीट हो जाती है, मतलब वही संख्या आ जाती है। तो यहाँ आपकी वैल्यू है साइन थीटा, ये हमने इसलिए किया क्योंकि ये मल्टीप्लाई से आपके किस में आ जाएगा, डिवाइड में, बराबर में 1, और हमको पता है चूंकि साइन थीटा अपॉन जो कॉस थीटा है वो आपकी वैल्यू बराबर हो जाती है tan थीटा के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू है tan थीटा बराबर 1, और आपको पता है कि tan 45 की जो वैल्यू वो आपकी 1 के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है tan थीटा बराबर tan में 45, tan से tan कैंसिल, और थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 45 के बराबर। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू निकल चुकी है, तो अब हमें वैल्यू निकालनी है साइन 4 थीटा प्लस में कॉस 4 थीटा के बराबर। अब हमको इसकी वैल्यू सॉल्व करके दिखानी है, तो थीटा की वैल्यू हमें पता है, थीटा का मान रख दीजिए यहाँ पर, साइन 4 45 डिग्री प्लस में कॉस 4 45 डिग्री के बराबर हो जाएगी। अब हमें पता है चूंकि कॉस 45 बराबर 1/√2 और साइन 45 डिग्री की वैल्यू है वो भी आपकी होती है 1/√2 के बराबर, दोनों सेम। तो यहाँ की वैल्यू 1/√2 की पावर 4 प्लस में 1/√2 की पावर 4 के बराबर। अब इसका 4 पावर हो गई तो यहाँ हो जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाई में 1/√2 मल्टीप्लाई में 1/√2, इसी तरह 4 बार आपने लिख लिया मल्टीप्लाई में, और सेम आपने चेंज करके लिख लिया 1/2 रूट में मल्टीप्लाई में 1/√2 और 1/√2 के बराबर। मैंने आपको बताया था कि हमेशा रूट की मल्टीप्लाई जब रूट में सेम डिजिट में होती है तो आपके पास वही डिजिट रिपीट हो जाती है 2 बार में। तो हमने जब इसको करा तो 2 आ गया, और जब इसको करा तो फिर हमारे पास 2 आ गया, तो टोटल 2 की 2 में करी तो हमारे पास आया 1/4 के बराबर। इसी तरीके से यहाँ पर भी 1/4 के बराबर, 4 यहाँ से एलसीएम ले लिए, 4 एकम 4 और 1 की मल्टीप्लाई 1 में, तो 1
4 से डिवाइड किया एक बार, तो 1 की मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ आपकी वैल्यू है 2/4, कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। 35 में आपको दे रखा है tan a बराबर √3 और tan b बराबर 1/√3 के बराबर। तो tan a प्लस b की वैल्यू आपको निकालनी है इसमें। तो हमें गिवन है, सबसे पहले दिया है tan a बराबर √3, और tan में √3 किसका मान होता है, इसमें हमें a की और b की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो डिग्री में आपका tan जो a की वैल्यू है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा tan 60 के बराबर। सबसे पहले tan से tan कैंसिल आपकी वैल्यू, और a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 60 के बराबर। सेकंड में दिया हुआ है आपको tan b बराबर 1/√3, और tan में जो 1/√3 की वैल्यू होती है वो हमारे पास हो जाती है tan 30 की वैल्यू। तो tan से tan कैंसिल, b बराबर हमारे पास आ गया 30 डिग्री के बराबर। तो अब हमारे पास a की वैल्यू निकल गई और b की वैल्यू, हमको वैल्यू निकालनी है tan a प्लस में b की वैल्यू। तो बराबर में tan a की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 60 डिग्री, b की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 30 डिग्री। बराबर में आपकी वैल्यू हो गई tan 90 के बराबर, और tan 90 की जो वैल्यू वो होती है हमारे पास इन्फिनिटी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 37। देखिए ये थोड़ा इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन है और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। किस तरीके से, थोड़ा इसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये इसमें दिया हुआ किसी त्रिभुज एबीसी, आपका त्रिभुज है कोई भी, मान लीजिए इस तरीके से ए और ये सी आपका 90 डिग्री, और यहां पर हम बी रख लेते हैं। तो एबीसी आपका कोई त्रिभुज है जिसमें सी की जो वैल्यू है वो आपकी 90 डिग्री है, और ए का मान दे रखा है आपको इतने के बराबर। तो आपको वैल्यू निकालनी है साइन ए कॉस ए प्लस में कॉस ए और साइन बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों निकालनी पड़ेंगी। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको पता है tan a बराबर 1/√3, और आपको मैंने अभी पीछे ही बताया था पिछले क्वेश्चन में tan √3 की वैल्यू हो जाती है tan 30 के बराबर। tan से tan कैंसिल, a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30 के बराबर। और आपको एक दिया हुआ है तो एंगल C बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 90 के बराबर। तो आपको पता है एंगल इसकी तो वैल्यू हमारे पास 30 के बराबर और ये वैल्यू 90 के बराबर। तो हमें तीसरा वाला एंगल निकालना है। तो हमें पता है, जानते हैं कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होंगे, मतलब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी बराबर आपको हो जाते हैं 180 के बराबर। मतलब त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग है वो हमारा 180 के बराबर हो जाता है। तो एंगल ए की वैल्यू 30 डिग्री प्लस में एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू आपकी 90 डिग्री बराबर में 180 के बराबर। यहाँ पर आपके एंगल बी और दोनों मैंने जोड़े तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 120 के बराबर में 180, और एंगल बी की जो वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस में 120, और एंगल बी का मान हो जाएगा आपका 60 डिग्री के बराबर। तो अब हमारे पास एंगल बी की वैल्यू आ गई और एंगल ए की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। तो अब केवल हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर आपको मान निकालना साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए और साइन बी के बराबर। तो देखिए साइन ए की जो वैल्यू है वो तो ए की जगह रख दीजिए, ए की वैल्यू 30 डिग्री, तो यहाँ पर 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस में कॉस 30 डिग्री और साइन आपका 60 डिग्री के बराबर। ये मैंने ए और बी की वैल्यू पुट कर ली। अब देखिए ए की जो वैल्यू है साइन 30 की जो वैल्यू है वो आपके पास होती है 1/2 के बराबर। नेक्स्ट में जो आपके पास इसकी वैल्यू है cos 60 की वैल्यू भी आपके पास 1/2 के बराबर, cos 30 की वैल्यू √3/2 के बराबर और sin 60 की वैल्यू भी √2/3 के बराबर। मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर की ऊपर का भी 1 × 1 2 × 4 और रूट की रूट में करने पर सेम डिजिट आ जाती है और यहाँ पर 4 के बराबर। एलसीएम लीजिए 4, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 से डिवाइड किया 1 टाइम तो 1 की मल्टीप्लाई इधर 1 और 4 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया 1 टाइम 1 की मल्टीप्लाई इधर के बराबर। तो यहाँ आपके लिए 4/4 बराबर में आपकी वैल्यू 1 के बराबर। जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 आपको दे रखा है 2 cos 3 थीटा, ये थीटा है आपका,
बराबर 1 है, तो थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 2 cos 3 थीटा बराबर में 1 के, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, सबसे पहले cos 3 थीटा बराबर 1/2 के बराबर। तो अब आपको फाइंड करनी है cos में 1/2 आपकी किसकी वैल्यू हो जाती है। तो हमें पता है चूंकि cos 30 की जो वैल्यू है, 60 की वैल्यू, आपकी जो cos 60 की वैल्यू है, यहां पर cos 60 बराबर आपकी वैल्यू है 1/2 के बराबर। तो हम क्या करते हैं, यहां पर cos 3 थीटा बराबर cos 60 के बराबर, cos से cos कैंसिल, तो 3 थीटा बराबर हो जाएगा आपका 60 के बराबर, और थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी 60 डिवाइड बाई 3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। 3 से कैंसिल किया, थीटा की वैल्यू आपकी 20 डिग्री के बराबर, और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इतने ही क्वेश्चन थे इस पीडीएफ में, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में भी ये आपकी एक्सरसाइज है, मतलब मल्टीपल चॉइस सारे कंप्लीट हो जाएंगे, और इसकी पीडीएफ 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे गणित साथ जी के नाम से टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों पर अपडेट हो जाती है। तो वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लें, और अगर कोई इश्यू है तो आप वहां पर कमेंट भी कर सकते हैं, और मुझे मैं जवाब दे दूंगा आपको जो भी आपकी दिक्कत होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें।